हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। तो बेटा लास्ट 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने कार्बन की लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब है हमारा फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस तीसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है कार्बन की, और फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वाज C60। जो इसको नाम दिया गया था पहले, इसको C60 बोला गया था क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम अरेंज थे, इन विच कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ ए फुटबॉल। जो 60 कार्बन है वो इस तरह से अरेंज थे लाइक एज अ फुटबॉल हमें दिखाई दे। सिंस दिस लुक लाइक एज ए डोम डिजाइंड बाय द बकमिस्टर फ्लोरेसेंस, सो द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड एज अ फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई बोर्ड में हमारा कि हाउ डू यू डिफाइन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। तो इट्स बिकॉज इट्स हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है कैटिनेशन, the unique property of self linking of the carbon through the covalent bond to form a long straight and branched chain or ring of different sizes called catenation। जो कार्बन एटम है उसकी अपने ही कार्बन एटम के साथ लिंकिंग करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। और वो कार्बन कार्बन स्ट्रेट में भी जुड़ सकता है, ब्रांचिंग में भी और रिंग में भी। यही उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कैटिनेशन पावर। और इसी पावर की वजह से जो कार्बन है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। तो 2 4 हमारी जो लास्ट शेल है कार्बन की, के शेल एल में बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 है। और इट फॉर्मिंग द बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम या अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ। जैसे कार्बन 4 कार्बन से भी जुड़ सकता है और 4 किसी हैलोजन से भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है। और ये क्यों है? क्योंकि कार्बन का स्मॉल साइज है और ये जो कंपाउंड बनाता है 4 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। इसका स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या करता है, कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, अपने ही एटम के साथ जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट है बेटा आइसोमेरिज्म। इफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर स्ट्रक्चर, अगर किसी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उनकी जो हमारी जो प्रॉपर्टीज है इनकी, वो भी अगर डिफरेंट हो जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो कार्बन के आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, टेट्रावेल कोवेलेंसी है उसकी, कैटिनेशन पावर ज्यादा है। तो यही डिफाइन करता है इसका वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।